नमस्कार, मैं हूँ प्रवीण गौतम। दोस्तों, गोविंदा की फिल्म का एक गाना था कि सोना कितना सोना है, चांदी जैसा तेरा मन, सुन जरा सुन क्या कहती है दीवाने दिल की धड़कन। लेकिन अगर आज के दौर में सोना चांदी पर कोई गाना लिखा जाए तो क्या लिखा जाएगा? सोना कितना महंगा है, चांदी भी नहीं है कम, सुन जरा सुन क्या कहती है घबराए दिलों की धड़कन। और किस बात को लेकर घबराहट है? क्योंकि सोना पहुंच गया है 1.5 लाख के करीब और चांदी पार कर गई है 3 लाख। मोदी सरकार में एक और कीर्तिमान बना है, चांदी 3 लाख के पार चली गई है। ऐसे में हमारे राजनीति के हीरो नंबर 1 पीएम मोदी को देश की जनता क्या कहना चाहती है? क्योंकि हर बात पर पीएम मोदी थैंक यू मांगते हैं। तो सोने चांदी की कीमतों को लेकर आम पब्लिक कितनी परेशान है, क्या सोचती है, आइए पब्लिक से बात करते हैं सोने चांदी की कीमतों को लेकर। क्या कहना चाहेंगे भाई साहब? कह रहे मोदी के लिए अच्छे दिन आए, हमारे लिए कहाँ इतना महंगा कर दिया यार, हर चीज़ पे महंगाई है यार। कहाँ तक जनता को यार दोष न दिया जाए, इसको बताइए तो सरकार तो को। सबका साथ सबका विकास है ना। अब सोने का भी विकास हुआ, चांदी का भी विकास हो गया। हुआ, मैं कह तो रहा हूँ अच्छा विकास हुआ। मैं अभी कल गया था जेवलर्स पे, जो महल पैलेस नहीं है, मैं वहाँ गया तो मैंने भाव लिया, तो मैं यार वापस घर पे चला आया। मैंने सोचा चलो झाले ले लूँ, लेकिन इतना महंगा कर दिया यार सोने चांदी पे। वो तो अपने कहीं विदेश की यात्रा कर रहे हैं, कहीं कहीं की, क्या करना, आम जनता मरती रहे, कोई मतलब नहीं उनको। ये गलत है ना है जी। अरे यार गलत है। भगवान जी को उड़ा रहे हैं आजकल। भगवान जी को कैसे उड़ा रहे हैं? आपने देखा नहीं है, हनुमान जी को उड़ा रहे हैं वो। अच्छा, हाँ हनुमान जी बताओ। अगर आम जनता अगर ये करे ना कि हनुमान जी की फोटो भी ऐसे उड़ा दे तो फिर गलत है उनके लिए, समझो आप इस बात को। और अगर वो करे हनुमान जी उड़ाएं या राम जी को ऊपर उड़ाएं, ये गलत नहीं है, ये तो सरासर गलत है यार। रिंकू सिंह क्रिकेटर है, उन्होंने रिंकू सिंह जो क्रिकेटर है, उन्होंने खाली एक स्टैचू बना दिया है, उसी के ऊपर इतना विवाद फैल रहा है बताइए कि जिसका कोई हिसाब नहीं। ये करें तो चमत्कार और दुनिया करे तो बवाल है, इसका मतलब। तो वो तो हिंदू हृदय सम्राट है ना मोदी जी तो। लेकिन एक चीज बताओ आप, यार हिंदू ही पिसा जा रहा है इसमें, और कोई कहाँ बताइए कौन पिसा जा रहा है? ये इनकी राजनीति है, बस हिंदू हिंदू करते रहो और जनता अपने मरती रहे, कोई मतलब नहीं इनको। तो सोने चांदी खरीदना जरूरी तो नहीं है, ये भी लॉजिक दिया जाता है। क्या जरूरी नहीं है? आदमी शादी विवाह नहीं करेगा, खरीद नहीं सकता क्या? लेकिन कहाँ तक खरीदे यार? परेशान रहती हैं, क्या करेंगे? अगर आज नहीं देंगे उनको, कल को वही मार पिटाई छोड़ देना, तलाक वाला मामला, वही मामला है यार। मेरी वाइफ है, मैंने यार मैं क्या बता रहा हूँ, अभी झाले चाहिए। अभी झाले नहीं दिला पा रहा हूँ, मैं सच बता रहा हूँ। क्या करूँ, इतनी महंगाई कर दी है जिसकी कोई सीमा नहीं। भी तो खुश नहीं है ना उस चीज से, अगर नहीं लेना बताइए। उस चीज से परिवार भी खुश नहीं है ना। परिवार भी नहीं ये है भी यार। हमारी संस्कृति में सब कुछ लिखा हुआ है। हमारी संस्कृति ये बताती है कि अच्छा पहनाव होना चाहिए, और ये पहले से ही चलती हुई आ रही है। ये तो मोदी जी भी कहते हैं ना, स्त्री धन। चुनाव में भी कहा था उन्होंने, कांग्रेस आई तो मंगलसूत्र छीन लेगी। वो धन बना दिया है, और क्या सोना चांदी महंगा कर दिया, स्त्री धन हो गया उनके लिए है। अब उनको आज दिन दाड़े देख रहे हो आप कि स्त्री का धन क्या होता है और क्या नहीं होता है, उनको इस चीज के बारे में क्या जानकारी है कि स्त्री का धन क्या होता है? तो जानकारी क्यों नहीं है वो? अरे उनको क्या जानकारी है? उनने यार छोड़ दी अपनी मैसेज, दूसरे की मैसेज पूछो जो यार तलाक के लिए राजी है। अगर सोना चांदी नहीं दिला रहे हो भाई, मैं नहीं रह सकती आपके पास। यार इतने थोड़े ना होता है यार के करते आप मेन मुद्दों की बात ही नहीं करते हैं। मुद्दों की क्या बात आज अगर बेरोजगारी मैं किस हिसाब के, किस लेवल मैं अगर मेन मुद्दे की बात कर दूं ना तो मैं उठ जाऊंगा, लेकिन मेन मुद्दे कोई भी बात यार कर ही नहीं सकता। ये राजनीति नहीं है, रणनीति है इन लोगों की यार। तो निवेश करने वालों का तो फायदा हुआ ना, सोना चांदी महंगा हो गया, जिन्होंने सोना खरीद रखा था। हाँ, बस उन्हीं के पास है यार, जिनके पास कोई पॉलिटिक्स में है, कोई उन्हीं के लड़के, उन्हीं के वो लोग हैं जिनके पास पैसा अच्छा है, खासा है, वही खरीद सकते हैं। हम कहाँ से खरीद सकते हैं यार? हम आम आदमी हैं, कहाँ से खरीदेंगे यार इतना सोना? वो लोग जिनके पास पैसा भरा रखा है उनने खरीद लिया, उनके लिए ज़्यादा हो गया। भाई साहब, मोदी सरकार में एक और कीर्तिमान बन गया है, चांदी 3 लाख के पार चलेगी, क्या कहना चाहेंगे? यही उम्मीद थी, यही उम्मीद थी, यही हो गया। सोना भी तो यही हिसाब किताब चल रहा है। सोना 1.5 लाख के करीब है, चांदी 3 लाख के पार है। हाँ जी बिल्कुल है। अब कौन लेगा सोना, कौन लेगा चांदी? बस ये रेट ही बढ़ते रहेंगे। पब्लिक के बस की तो है नहीं लेना कुछ। पब्लिक कहाँ से ले सकती है? परेशानी कितनी आ रही? शादियों का सीजन है, शगुन में भी देना पड़ता है। हाँ बस देखो, वो मजबूरी है। लोग अब क्या ब्याज पे हक में लेके लेंगे, कहाँ से देंगे? मतलब 5 तोले भी दो तो 7-8 लाख रुपए कहाँ से लाएंगे लोग? मेकिंग चार्ज भी लगेगा। ये तो आउट ऑफ रीच है गरीब आदमी के, तो मीडियम क्लास की भी आउट ऑफ रीच है आज की डेट में। चांदी की भी उम्मीद थी कि आपको 3 लाख पार कर जाएगी? चांदी की तो उम्मीद नहीं थी। चांदी तो वैसे ही जाता बंदा ले आता था, चलो ये ले लो वो ले लो। अब चांदी भी बस के नहीं है। एक पायल लेने जाओ, वो भी छोटी सी 5-6 हज़ार की पायल बनती है। मंगलसूत्र तो उतर गया, अब कौन पहनेगा बताओ? इतना महंगा मंगलसूत्र तो नहीं पहन सकता कोई।
कहाँ पहना जाता है? छोटा भी लगा होगा, 2 तोले का भी लगाओ तो 3 लाख रुपए का कौन गरीब आदमी तो ले ही नहीं सकता। अब तो आर्टिफिशियल का टाइम आ गया, अब 50-100-200 रुपये का लो और पहनो। आजकल तो सब लोग यही करेंगे, ओरिजिनल सोना तो कोई खरीद नहीं पाएगा। अंगूर खट्टे हो गया मामला। नहीं, अंगूर खट्टे नहीं है, कर दिए गए। खैर इंटरनेशनल भी कुछ होता है सिस्टम। अब सारा तो मोदी जी का दोष तो नहीं है कि मतलब हो गया, अब पीछे से रेट बढ़ते हैं तो मोदी जी इसमें क्या कर सकते हैं। लेकिन रुपये की कीमत गिरने का भी तो योगदान है ना इसमें। ये योगदान हो सकता है कि इसके बहुत से कारण हो सकते हैं कि रुपये का पैसा इतना मतलब डॉलर के रुपये की मुकाबले इज्जत बचाना किसकी जिम्मेदारी थी? नहीं, सरकार की है वो तो, सरकार की है। तो मोदी जी तो कहते थे ना, रुपया जब गिरता है तो प्रधानमंत्री की साख गिरती है, जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। नहीं, वो उनकी गिरती थी, इनकी नहीं गिरती। अच्छा, इनकी नहीं गिरती? इनकी नहीं गिरती, उनकी तो गिरती इनकी थी। क्यों नहीं गिरती? क्योंकि बीजेपी है, इससे सब कुछ सही है। बीजेपी जो करती है वो बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई कुछ नहीं बोल सकता। अच्छा बस अपना मोदी बोली जाओ, चलते जाओ, बोल नहीं सकते आप कुछ आज के डेट में। अब गरीब आदमी क्या बोलेगा, सीधी बात है। मोदी सरकार में एक कीर्तिमान बन गया है, चांदी गई है 3 लाख के पार। तो क्या कहना चाहेंगे आप? शादी ब्याह का सीजन आ गया है, क्या कहना? कहना क्या है, कल भी बर्बाद थे, आज भी बर्बाद है। 3 लाख की चांदी, अब सोच ही नहीं सकते बेटियों की शादी करने के लिए। फिर तो 3-3 लाख रुपए की चांदी लेने का मतलब समझ आ रही है? मीडियम परिवार वाला तो सोच भी नहीं सकता शादी में दे कुछ। अच्छा, इतने अच्छे दिन आ गए। इतने अच्छे दिन आ गए, कल भी बर्बाद है, आज भी बर्बाद है। फिर मतलब ही नहीं, हमारे जैसे तो सोच भी नहीं सकते। एक मीडियम परिवार वाला कहाँ से सोचेगा? नहीं, मोदी जी ने कहा था कांग्रेस की सरकार आ गई तो आपका मंगलसूत्र छीन लेंगे, लेकिन उनकी सरकार में अब 1.5 लाख सोना चला गया, चांदी चली गई कहाँ? सब राजनीति है, इसके लिए नो कमेंट्स। आप क्या कहना चाहेंगे भाई साहब? चांदी 3 लाख के पार चली गई है तो क्या कहना चाहेंगे? हर कोई अगर सोना चांदी देखता रहेगा ना तो चीज़ें बहुत सारी है। अभी आपने अच्छा। मुद्दा उठाया था जीएसटी का, ठीक है। अब आप देखिए मेडिकल पे, आप आज भी देखिए कि दवाइयों पे जीएसटी 18% से 5% हो गई है, ठीक है। बीजेपी सरकार आज भी अच्छी थी, कल भी अच्छी है। अगर बहुत सारी चीज़ें अगर हम देखने लग गए ना तो फिर तो हो गया काम। तो सोना चांदी नहीं देखना चाहिए देखिए, मतलब? सोना चांदी बिल्कुल, ये बात आपकी सही है कि आज के टाइम पे शादियों के सीज़न चल रहे हैं, ठीक है। और सबसे ज़्यादा आज के टाइम पे सोना चांदी ही दिया जाता है, ठीक है। चांदी की कीमत बढ़ रही है, उसके पीछे का कुछ रीजंस होगा, ठीक है, जो ना मैं जानता हूँ ना आप जानते हैं, ठीक है। बट हाँ, आज के टाइम पे जो जीएसटी कम हुआ है उससे लोगों को बहुत ज़्यादा राहत मिली है। अच्छा, सोना चांदी से परेशानी नहीं है लोगों को मतलब? अब शादी ब्याह के सीजन है तो सोना चांदी तो बनवाते ही है ना? सर देखिए, एक तो होता है कि थोड़ा बहुत बढ़ना, हाँ जी। एक होता है 1 महीने में 1 लाख बढ़ गई चांदी। जी देखिए, जो आज पहले लोग चांदी सबसे ज़्यादा सोना और चांदी ज़्यादा देते थे, बट हाँ शादी के टाइम पे लोग जब पहले ज़्यादा देते थे अब थोड़ा सा कम देने लग जाएंगे। इससे मेरे को नहीं लगता कि कुछ ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। अच्छा, फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे नहीं लगता। लेकिन मोदी जी ने तो कहा था कांग्रेस सरकार आई तो आपका मंगलसूत्र छीन लेगी, तो अब तो छीनने वाले हालत हो गए ना, जब आप कह रहे हो कि खरीदना जरूरी नहीं है। सर देखिए, ये पॉलिटिशियन के चक्कर में हम पड़ते नहीं है, बट हाँ हम इस चीज़ के बहुत खुश है। हम एक आप हेल्थ तो कह रहे थे मोदी जी कल भी अच्छे थे, आज भी अच्छे हैं, भविष्य में भी अच्छे रहेंगे। अब कह रहे हैं हम राजनीति के चक्कर में पड़ते नहीं है, जब मोदी जी के बयान याद दिलाए आपको। देखिए, अब ये सारी चीज़ें अगर मुद्दे उठाने लगोगे तो बहुत ज़्यादा मुद्दा बन जाएगा। बट हम एक चीज़ ये मोदी जानते जी हैं, ने ही तो उठाया था ना मुद्दा कि कांग्रेस आई तो आपका मंगलसूत्र छीन लेंगे। अब लोग कहते हैं यार बनवाने लायक ही नहीं बचे तो छीन ही तो लिया। ऐसे तो फिर दुनिया भर की चीज़ें बढ़ने लग जाएंगी, तो फिर उस पर तो बहुत सारे क्वेश्चंस पुट होने लग जाएंगे। बट ये है कि हम खुश हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चांदी हमने कल भी चांदी नहीं खरीदते थे, हम आज भी सोना नहीं खरीदते, हमारे ऊपर कोई इतना बड़ा बर्डन नहीं आया। बट हाँ, अगर शादियों के सीज़न है उसमें कुछ थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ गया हो, ठीक है। बट ठीक है, अब बढ़ी है तो कम भी होगी। रुपये के गिरने का भी तो कारण है ना, सोना चांदी अगर बढ़ रहा है तो रुपये के गिरने का कारण है। अब प्रधानमंत्री कहते थे कि यार रुपया जब गिरता है तो प्रधानमंत्री की साख गिरती है, अब गिरते गिरते कहाँ पहुँच गया रुपया? सर अब वही तो मैं आपको ये समझाने की तो कोशिश साख नहीं गिरी मोदी जी की, अब रुपया गिरा है तो? देखिए, हम तो ऐसा कुछ नहीं है सर, ठीक है। साख नहीं गिरती मोदी जी की, स्टेबल है मतलब। मनमोहन सिंह की गिरती थी, इनकी नहीं गिरती है। सर इस चीज़ पे मैं कोई कमेंट्स नहीं करना चाहूँगा। ऐसे तो बहुत सारी बातें बन जाएंगी। थैंक यू सो मच। ठीक है। मोदी सरकार में चांदी 3 लाख के पार चली गई है, एक कीर्तिमान बनाया है, तो थैंक यू किन शब्दों में बोलेंगे मोदी जी? मैं किस शब्दों में थैंक यू बोलूँ? हम तो आजकल ज्वेलरी लेने की सोचते ही नहीं हैं बिल्कुल भी। इतना महंगा हो गया, सोना भी चांदी भी सब कुछ ही में इतना महंगा हो गया। अब तो हमने देखो ज्वेलरी भी पहननी छोड़ दी है। अच्छा, हाँ जी। आपने सोचा था कभी चांदी 3 लाख के पार जाएगी? अब भैया जैसे जब हमारी मैरिज हुई तब के हिसाब से तो अब तो पता नहीं बहुत ज़्यादा टाइम्स मतलब बढ़ गया रेट। 1 महीने में 1 लाख बढ़ गई? 1 महीने में क्या, अभी तो कह रहे और भी पार जाएगा, कह रहे अभी खरीद लो नहीं तो इसके बाद तो और भी महंगा हो जाएगा। चांदी हो गई 3 लाख, सोना हो गया करीब 1.5 लाख, तो क्या कहना चाहेंगे मोदी जी को? कहना चाहेंगे कि बहुत महंगा हो रहा है, हम लोग कैसे खरीद पाएंगे सोना चांदी? आम आदमी कैसे खरीदेगा सोना चांदी?
ये तो मोदी जी को सरकार को सस्ता करना चाहिए ना, पब्लिक कैसे पब्लिक कुछ कैसे करेगी, खरीदे, कैसे क्या शादी करे। विवाह बोल तो रहे थे कि मोदी है तो मुमकिन है, लेकिन सब चीज में महंगाई बढ़ा दिए हैं। तो सोना चांदी का गिफ्ट मिल रहा है आजकल पतिदेव की तरफ से? कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं इतनी महंगाई में वो क्या खरीद के देंगे हम? ना खाना पीना खा ले, रोजी रोटी चल जाए, वही बहुत है। काफी है। अच्छा, पहले एक बात और भी कही जाती थी कि मान लीजिए सोना खरीदने की हैसियत नहीं तो चांदी खरीद लेते हैं। अब चांदी भी इतनी महंगी हो रही है कि चांदी क्या सोना भी नहीं खरीद सकते, क्या खरीदे हम? राशन पानी खरीद ले, वही बहुत है। अच्छा, कई लोग ये भी कहते हैं सोना चांदी खरीदना कौन सा जरूरी है? सोना चांदी जरूरी था, कल के लिए शादी विवाह हो कुछ भी हो, हमारे लिए सोना चांदी बहुत जरूरी था, लेकिन आज के डेट में हम खरीद नहीं पाएंगे। इतनी महंगाई होगी कि हम खरीद नहीं पाएंगे, खर्चा चलाना ही मुश्किल है। बच्चों की पढ़ाई लिखाई है, हर चीज़ में महंगाई है, बच्चों की फीस इतनी महंगी जा रही है। मोदी जी से रिक्वेस्ट कीजिए कि सोना चांदी सस्ता करें, और क्या इतनी महंगाई करेंगे तो हम कैसे कर नहीं पाएगा, शादी ब्याह नहीं करेगा, नहीं कर पाएगा, आम आदमी कुछ नहीं करेगा, खर्चा चलाना मुश्किल है आज के डेट में। चांदी भी लोग नहीं देगा, चांदी भी नहीं खरीद पाएंगे लोग। हम चांदी ही अब दे पाएँ शादी ब्याह में, अगर किसी की शादी ब्याह में हम करते हैं तो चांदी दे पाएँ। अब तो हल्की फुल्की भी चांदी इतनी महंगी आ रही है कि हम हल्का भी नहीं दे सकते हैं। अच्छा, भारी की तो अलग बात है। मोदी जी ने ये भी कहा था स्त्री धन होता है, प्रॉपर्टी असली जो है सोना चांदी होती है महिलाओं की, तो क्या अब वो प्रॉपर्टी बनाने लायक रहेगी महिलाएं? कुछ भी नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा। छीना झपटी भी बहुत हो रही है आज के डेट में, तो बाहर जाने में डर लगता है पहन के जाने में। आज के डेट में लड़कियां कहीं सेफ्टी नहीं है, शादीशुदा सेफ्टी नहीं है, लड़कियां तो दूर की बात है। पहले तो इस पे कार्रवाई किया जाए। आप क्या कहना चाहेंगे आंटी? चांदी 3 लाख होगी, सोचा था कभी अपने जीवन में 3 लाख पहुंच जाएगी चांदी? नहीं। अच्छा, आपने कितने दाम से शुरुआत की थी? आपकी जानकारी में कितने दाम थे चांदी के? चांदी की हमने शुरुआत में ली थी तो 500-600 ली थी। अच्छा, 500-600। हाँ। अब 3 लाख पार कर गई। 3 लाख पार कर गई, कहाँ से लेगी सोना चांदी? कौन ले रहा है ऐसी महंगाई में? किसके पास पैसा है?